दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे दी गई सारणी से माध्य ज्ञात करना। तो यह जो वीडियो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप जो उस प्रश्न को एकदम आसानी से बना लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको इस प्रकार के प्रश्न बस संख्या ही आपको बदली हुई देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आपसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसको किस तरह से हल करना है और एग्जाम में किस तरह से उसको लिखना है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो आप जो है प्रश्न जो कि तो अपने एग्जाम में उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम किस प्रकार से दी गई सारणी के जो हमें सारणी दी गई इससे हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो माध्य ज्ञात करने से पहले हम जो इसके फॉर्मूले के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है माध्य बराबर समांतर माध्य। अगर आपसे इन दोनों में से कोई एक पूछता है, या आपसे माध्य पूछे या समांतर माध्य पूछे, बस दोनों एक ही बात है, ठीक है। बस समांतर माध्य लिख कर भी दे सकता है या आपको माध्य भी लिख कर दे सकता है, यानी कि दोनों में से एक ही लिख कर देगा, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस दोनों एक ही बात है। अब माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ पर सिग्मा क्या है? सिग्मा होता है योग और एफ क्या है? बारंबारता, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि हम इन सभी को इस सूत्र का सहायता से ही हम जो माध्य ज्ञात करेंगे। चलिए हम जो इस प्रश्न को आगे हल करते हैं कि किस तरह से माध्य हम ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि पहले कॉलम में दे रखा वर्ग अंतराल जो कि दे रखे यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरे कॉलम में दे रखा है हमें बारंबारता, ठीक है। और इस तरह से हमने जो इसी सारणी को हमने इस तरह से बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस सारणी को इस तरह से बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस सारणी की सहायता से ही माध्य ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कॉलम में लिखा हुआ है वर्ग अंतराल और दूसरे कॉलम में लिखा है बारंबारता। तो जैसे आप इस तरह लिखेंगे तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मध्य मान, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं एक्स, यानी कि हम डायरेक्ट बोलेंगे उसको एक्स ज्ञात करेंगे। अब हम एक्स कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। कैसे? यहाँ पे दे रखा है 0 से 10, तो 0 प्लस 10 और भाग 2, तो कितना हो गया 10 बटे 2। तो 2 से भाग लाएंगे 10 में तो ये आएगा 5, ठीक है। तो हमें मध्यमान कितना मिल गया? 5, ठीक है। इसी तरह से हम वर्ग अंतराल दे रखा है 10 और 20, तो हम क्या करेंगे 10 को और 20 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। 10 और 20 कितना हो गया? 30, और भाग करेंगे 2 से तो ये आएगा 15। तो मध्यमान कितना मिल गया, यानी कि x का मान कितना मिल गया? 15। अब उसी तरह 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 20 प्लस 30 यानी कि इसी तरह से जोड़ेंगे तो ये 20 और 30 कितना हो गया? 50। और 50 में हम 2 से भाग लाएंगे तो ये आ गया 25, ठीक है। अब 30 और 40 को जोड़ेंगे, दोनों 70 हो गया, और 70 में 2 से भाग लाएंगे तो ये हो गया 35, ठीक है। अब 40 और 50 को जोड़ेंगे तो हो गया 90, 90 में 2 से भाग लाएंगे ये आ गया 45, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले x ही ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब x ज्ञात करने के बाद हम निकालेंगे f इंटू एक्स, यानी कि हमें f भी दे रखा है और x भी दे रखा है। तो अगले कॉलम में हम ज्ञात करेंगे f इंटू एक्स, या हम गुणा भी बोल सकते हैं, तो f गुणा x, यानी कि f की गुणा और f की और x की हमें आपस में गुणा करनी है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा 3, f दे रखा है 3 और x दे रखा 5, तो 3 गुणा 5 यानी कि 3 गुणा 5 कितना हो गया? 15, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है f गुणा x। और इस तरह से 8 गुणा 15, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 15, तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 120, ठीक है। अब 10 गुणा 25, तो इसलिए लिखेंगे 10 गुणा 25 बराबर, तो ठीक है। अब 10 की गुणा हम 25 में करेंगे तो ये मिलेगा 250। अब 9 गुणा 35, तो 9 की गुणा हम 35 में करेंगे तो 9 पंजे 45, 4 9 27, 4 31, 315। अब 7 की गुणा हम 45 में करेंगे, 7 गुणा 45, तो 7 ही गुणा कर लेते हैं हम, 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 चौक 28 और 3 31, यानी कि 315। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले x का मान ज्ञात करना है, उसके बाद हमें fx ज्ञात करना है। अब देखिए हमें फॉर्मूले में लिखा था कि सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पर जैसे माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो मैंने आपको बता दिया कि सिग्मा लगने के बाद क्या होता है, जो हमें दे रखा है जो आगे लिखा हुआ उन सभी का योग,
तो यानी कि हमें सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ ज्ञात करना है। यानी कि जो हमें सिग्मा एफ एक्स कितना आया था 15, 120, 250, 315, 315, यानी कि इन सभी का क्या करना है, हमें योग करना है। तो सबसे पहले हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ, ठीक, यानी कि एफ वन जो दे रखे हैं इन सभी का हमें क्या करना है, योग करना है। तो देखिए हम सभी का इनका योग कर लेते हैं। 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 और 10 हो गया 21, 21 और 9 हो गया 30, और 30 और 7 हो गया 37। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 37। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स, यानी कि 15, 120, 250, 315, 315, इन सभी का हमें योग करना है। तो हम जब इन सभी का योग करेंगे तो हमारा रहेगा ये 1015। ठीक है, इन सभी का हमने योग कर लिया तो हमें सिग्मा एफ एक्स मिल चुका है और सिग्मा एफ भी मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इन सभी को फॉर्मूले में बैठाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में बैठाएंगे इसको। तो सिग्मा एफ एक्स कितना था 1015 और सिग्मा एफ कितना है ये दे रखा है 37। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान मिला था मैं 1015 और सिग्मा, अब हम क्या करेंगे 1015 में 37 से भाग लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम 1015 में 37 से भाग लाएंगे। तो जब हम इसमें 1015 में 37 से भाग लाएंगे साइड में लगा लेते हैं इस तरह से। 1015 में हमें 37 से भाग लगाना है। तो अब देखिए 37 का पहाड़ा बोलेंगे, 37 से हम 37, 37 दूनी 74, तो हमें 2 बार जाएगा 37 दूनी 74। तो 101 में से हम 74 घटाएंगे तो यह होगा 11, 11 में 4 गया 7 और यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2 और यहाँ बचा उतार लिया हमने 5। तो अब 37 को फिर आगे भाग लाएंगे तो 37 से जाएगा 7 बार, 37 से 7 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 259 और घटाएंगे यहाँ पर। तो देखिए दाएं चलेगी 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा ली। ठीक है, तो दशमलव लगा हमने 0 बढ़ा ली। अब 37 से जाएगा ये 4 बार, तो 4 की गुणा करेंगे 37 में तो ये हो जाएगा हमारा 148। घटाएंगे तो दाएं चलेगी 10, 10 में से 2 8 गया 2, बचा 5, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, एक और 0 बढ़ा ली हमने, तो अब जाएगा ये 3 बार, फिर 3 बार जाएगा 111। ठीक है, इस तरह से आगे जाता रहेगा। तो हमने 1015 में 37 से भाग लगाया तो ये आएगा हमारा 27.43 और यही क्या हमारा माध्य। तो यहाँ पे लिख देंगे माध्य बराबर 27.43 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे जो दी गई सारणी है इस सारणी का माध्य का कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले ही इसको खड़ी सारणी में बना लिया है, जिस तरह की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह की सारणी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। मैंने इसी सारणी को ही इस तरह से बना लिया है। तो हमें क्या करना है, पहले कॉलम में आपको वर्ग अंतराल लिखना है और दूसरे कॉलम में आपको बारंबारता लिखना है। और जो तीसरा कॉलम होगा हम सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। यानी जो तीसरे कॉलम जो मैंने बना हुआ है इसमें हम सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। अब हम संचयी बारंबारता सबसे पहले कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे। तो संचयी बारंबारता हम जो हमें बारंबारता दे रखी है 3, 8, 10, 9, 7, इस बारंबारता की सहायता से ही हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए हम किस तरह से संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो हमें दे रखी बारंबारता 3, तो इस 3 को हम जोगी तो लिख देंगे इस वाले कॉलम में। तो हमने इस 3 को जोगी तो लिख दिया इस वाले कॉलम में, क्योंकि हमें संचयी बारंबारता हम ज्ञात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे इस 3 को अगली बारंबारता में जोड़ेंगे, यानी जो हमें संचयी बारंबारता 3 मिली है इस 3 को अगली बारंबारता क्या दे रखी है 8, तो हम इस 3 को 8 में जोड़ेंगे, यानी कि 3 और 8 कितना हो गया 11। ठीक है, फिर अगर इस 11 को हम अगली बारंबारता में जोड़ेंगे, अगली बारंबारता क्या दे रखी है 10, तो इस 11 को हम 10 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 21।
ठीक है। अब 21 को फिर अगली बारंबारता दे रखी है 9, तो इस 21 को हम 9 में जोड़ेंगे तो 21 और 9 हो गया 30। ठीक है। अब इस 30 को हम अगली बारंबारता 7 में जोड़ेंगे तो 30 और 7 कितना हो गया 37। ठीक है। तो हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करना होगा। तो जिस तरह से हमने इसको संचयी बारंबारता इसी तरह से हम ज्ञात करते हैं, जो कि हमें बारंबारता दे रखी है उसकी सहायता से हम संचयी बारंबारता को ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने संचयी बारंबारता ज्ञात कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अब इन जो हमें बारंबारता दे रखी है ये वाली एफ, यानी कि इसी को हम बारंबारता को एफ ही बोलते हैं, इन सभी का हम योग कर लेंगे जिसको बोलते हैं हम एन का मान। तो यहाँ पर लिख लेंगे एन बराबर, अब देखिए यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे तो यह आएगा 37। ठीक है। एन का मान कितना आ गया 37 आ गया। ठीक है। और जब हमें 37 मिल गया है हमें एन का मान, तो अब हम क्या करेंगे, इस एन के एन में हम 2 से भाग लाएंगे। तो एन बराबर 37 दे रखा है तो एन बटे 2। जब एन में हमने 2 से भाग लाया तो इस 37 में हम 2 से भाग लाएंगे, 37 बटे 2। तो ये कितना आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16 और 2 पंजे 10, यानी कि 18.5 हमें एन बटे 2 का मान मिल चुका है। जब हमें एन बटे 2 का मान मिल जाए तो हम अब ज्ञात करेंगे माध्य का वर्ग। क्या ज्ञात करेंगे, माध्य का वर्ग। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम माध्य का वर्ग। हम ज्ञात करेंगे माध्य का वर्ग। अब हम माध्य का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमें एन बटे 2 का मान मिला है 18.5, इसकी सहायता से हम माध्य का वर्ग ज्ञात करेंगे। अब आपको ध्यान देना है, जो हमारा 18.5 आया है तो हमें ये 18.5 जो मिला है इसको देखेंगे कि हम ये संचयी बारंबारता दे रखी किसके अंतर्गत आएगा, यानी कि 18.5 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। अब ध्यान से समझें हम किस तरह से इसका पता लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा संचयी बारंबारता दे रखी 3, तो आप जो है 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3, तो 3 तक तो यहाँ पर होगी। और जो 3 के बाद जो संख्या आएंगी 3 से लेकर के 3, जो 3 के बाद आएंगी 3 4 5 6 यानी 11 तक, तो 11 तक तो यहाँ पर आएंगी, लेकिन 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तक यहाँ पर होंगी। अब जो 11 के बाद जो संख्या आएंगी वो इस वाली में आएंगी। तो आपको ध्यान रखना, जब 11 के बाद जो संख्या आएंगी 12 आएगी, 13 आएगी, 14 15 16, कहीं ना कहीं जो इसके बीच में आएगा वो 18.5 वो इस वाली लाइन में आएगा, यानी कि वो 21 वाली के संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ये पता है कि 18.5 जो है वो 21 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा, उसको हम इस तरह से गोले बना देंगे। ठीक है। अब हमें पता चल चुका है कि जो हमें 18.5 है वो इसके अंतर्गत मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस संचयी बारंबारता के सामने देखेंगे कि कौन सी वर्ग अंतराल दे रखा है, यानी कि इसके सामने कौन सा वर्ग अंतराल दे रखा है। तो कौन सा दे रखा है, 20 से 30 हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, ये वाला। ठीक है, दे रखा है। तो हमें वर्ग अंतराल कितना मिल गया, 20 से 30। तो हमें जो यहाँ पर मिल गया है वो माध्य का वर्ग मिल गया 20 से 30। तो हम माध्य का वर्ग लिख लेंगे 20 से 30। ठीक है। अब यहाँ से हमने पता कर लिया कि माध्य का वर्ग। ठीक है। अब उसके बाद हम जो माध्य का जो निकालने का फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो माध्य का ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर L प्लस और बटे लाएंगे N/2 माइनस CF बटे F, और एक कोष्टक में इस तरह से बंद करेंगे और गुणा में H। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए L भी दे रखा है, N/2 हमें पहले ही मिल चुका है, CF F और H। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर एक एक करके इन सभी को लिख लेते हैं। पहले लिख लेंगे L, फिर लिख लेंगे H, फिर लिखेंगे CF, फिर लिखेंगे F और फिर लिखेंगे N/2, यानी कि इन सभी के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए L का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमें दे रखी है माध्य का वर्ग हमारा कितना आया था 20 से 30, जो पहली संख्या दे रखी है ये वाली 20, जो पहली संख्या क्या है 20, जो 20 है वो L का मान है। ठीक है, L का मान है।
अब यहाँ पर देखिए इसी माध्यिका वर्ग की सहायता से हम h का मान निकालेंगे। अब h का मान हम कैसे निकालेंगे, 20 और 30 इन दोनों को हम अंतर करेंगे, यानी 20 और 30 का अंतर करेंगे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। लेकिन 30 में से अगर 20 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10। तो h का मान कितना हो गया, 10। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है CF का मान। अब CF का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, जिसने हमें देखा था कि जो संचयी बारंबारता हमने किस पर गोला खींचा था, 21 पर। किस पर खींचा था, 21 पर। तो हमें क्या करना है, 21 से पहले संख्या क्या याद रखिए, 11। क्या याद रखिए, 11। तो ये क्या है हमारा CF का मान। तो CF का मान कितना हो गया, 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, F का मान। तो F का मान तो हमें सीधे सीधे मिल गया, क्योंकि हमने संचयी बारंबारता 21 देखी थी और उसके सामने देखना आपको बारंबारता क्या दे रखी है। तो इसके सामने बारंबारता दे रखी है 10। तो F का मान क्या है, 10। बारंबारता को हम F से लिखते हैं कि फ्रिक्वेंसी। तो F का मान कितना हो गया, 10। तो F का मान मिल गया हमें 10। अब n/2 का मान हमें पहले ही मिल चुका 18.5। तो यहाँ पर लिख देंगे 18.5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो सभी के मान मिल चुके, अब हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को हम फॉर्मूले में बैठाएंगे, जो हमें माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम इन सभी के मानों को फॉर्मूले बैठाते हैं। तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F और इंटू H। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखा L का मान कितना था, 20। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 20 प्लस ये वाला और बटे का चिन्ह लगाएंगे, n/2 का मान कितना था, 18.5। तो यहाँ पर लिख देंगे 18.5 माइनस दे रखा है, तो माइनस CF का मान कितना था, 11। तो ये बैठा दिया हमने 11 और नीचे दे रखा F का मान कितना है, 10। तो नीचे बैठा दिया हमने 10। इसको कर देंगे कोष्टक में बंद। ठीक है, और गुणा दे रखा है हमारा कितना, H का मान कितना है, 10। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो ये जगह 20 प्लस, अब देखिए हम 18.5 में से हम 11 घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 7.5 और बटे में 10 और ये हमारा कोष्टक बंद है और गुणा में हो गया 10, यानी कि 18.5 में से हम 11 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो ये जगह 20 प्लस 7.5 बटे 10 और गुणा में 10। तो यहाँ पर आप तो 10 की गुणा 7.5 में कर लीजिए या इस 10 को इससे काट दीजिए, क्योंकि गुणा में है तो ये कट जाएगा। 10 से 10 कट गया, अब बचा कितना, 20 प्लस 7.5 ये बचा हमारा, यानी कि 20 प्लस 7.5। तो अब 20 प्लस 7.5 में हम 7.5 को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमारा 27.5 और यही हमारी क्या है, माध्यिका। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमें ये सारणी दी गई है और हमें इस सारणी की सहायता से बहुलक ज्ञात करना है। जो हमें पहला कॉलम दे रखा है इसमें दे रखा है वर्ग अंतराल, जो कि लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और दूसरे वाले कॉलम में दे रखी है हमें बारंबारता। तो इस बारंबारता की सहायता से हम जो है सभी जो बहुलक ज्ञात करने के जो फॉर्मूले सभी के मानों को हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो सारणी दी गई है, हमें इस सारणी की सहायता से सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना होगा। तो हम बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं उसको सीखेंगे। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं बहुलक वर्ग। यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे हम बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमें क्या करना, जो हमें बारंबारता दे रखी है इस बारंबारता में देखेंगे जो संख्या दे रखी है 2, 4, 7, 3, 2, यानी कि इन सभी संख्याओं में हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7। तो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या दे रखी है 7। ये 7 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें क्या करना है कि इस 7 के सामने जो हमें बारंबारता 7 दे रखी है इसके सामने देखना है कि वर्ग अंतराल क्या दे रखा है। इस 7 के सामने वर्ग अंतराल दे रखा है 20 से 30। ये क्या है हमारा वर्ग अंतराल, जिसको हम बोलेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग कितना हो गया, इसको हम लिख लेंगे बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30।
ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, तो हमने बहुलक वर्ग को ज्ञात कर लिया। बहुलक वर्ग कितना हो गया 20 से 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमें बहुलक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को लिख लेंगे, जिससे कि हमें आसानी से पता चल सके कि हमें किस किस यानी किन किन मानों की जरूरत होगी। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस बटा लगाएंगे F1 माइनस F0 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। ठीक है, ये होता है हमारा बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अब देखिए F1 दे रखा है, L दे रखा है, F1 F0 F2 और H, यानी कि इन सभी के मानों को हम कैसे ज्ञात करेंगे वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है L। ठीक है, अब हम L का मान हम कैसे लिख लेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं L बराबर, फिर लिखेंगे हम H बराबर, फिर लिखेंगे F0, फिर लिखेंगे F1, फिर लिखेंगे F2। यानी कि हमें इन सभी के मानों को ज्ञात करना, जिसको हमने इन सभी को क्रम में लिख लिया, क्योंकि हमें आसानी होगी इन सभी के मान ज्ञात करने में। तो सबसे पहले रखा है L, तो हम L का मान हम कैसे ज्ञात करें, जो हमारा बहुलक वर्ग आया है, बहुलक वर्ग क्या आया है 20 से 30। जो पहली संख्या 20 है इसी को बोलेंगे L का मान। जो हमारी पहली संख्या दे रखी है बहुलक वर्ग में 20, इसी को बोलेंगे L का मान। तो L का मान कितना हो गया 20। ठीक है, अब L का मान 20 हो गया। अब आता है H का नंबर, तो H का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमें बहुलक वर्ग दे रखा है 20 से 30। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे। अंतर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 20 से 30, तो 30 में से हम 20 को घटाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 30 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो H का मान कितना हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है हमें F0 और यहाँ पर रखा F1 और F2। अब देखिए हमें F0, F1 और F2 के मान ज्ञात करने बहुत आसान है। कैसे, हमने बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या किसको देखा था, 7 को देखा था। तो ये क्या हो गया हमारा F1 का मान, क्या होगा ये F1 का मान। ठीक है, अब आपको पता है कि हम जो किसी संख्या से यानी संख्या शुरू करते हैं F0, F1 और F2 से शुरू करते हैं, तो जो पहली संख्या है यानी 7 से पहली, यानी जो 7 दे रखा है, इस 7 के आसपास की संख्या देखेंगे। एक तो इसके ऊपर वाली संख्या क्या दे रखी है 4, और इसके नीचे वाली संख्या दे रखी है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इनके आगे F लिख देंगे। F लिख दिया। अब आपको पता है कि बीच में 1 बैठा है, तो 1 से पहले क्या आएगा 0 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो हम इसी तरह से F1 यानी कि F0, F1 और F2 के मान ज्ञात कर लिए। तो हम यहाँ पर सभी के मान को लिख देते कि F0 का मान कितना हो गया 4, और F1 का मान कितना हो गया 7, और F2 का मान हो गया 3। जो सूत्र में दे रखा था जिन जिन के मान की जरूरत थी उन सभी के मान को हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के मानों को फॉर्मूला में बैठाएंगे और इसको आगे हल करेंगे। तो अब क्या करते हैं, इन सभी के मानों को फॉर्मूला में बिठाते हैं। तो चलिए हम किस तरह से इसको बहुलक आगे इसको हल करेंगे। तो नीचे हम इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक। ठीक है, हम फॉर्मूला को लिखते हैं कि L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम कोष्टक में इस तरह से बंद कर देंगे। अब इन सभी के मानों को हम बैठाएंगे। देखिए L का मान कितना था 20, तो आप ऊपर देखते रहिए, तो L का मान हो गया 20 प्लस, ठीक है, इस तरह से F1 का मान कितना है 7, तो 7 माइनस F0 का मान कितना है 4, तो बैठा दिया हमने 4। ठीक है, नीचे दे रखा 2 गुणा F1 का मान कितना है 7 माइनस ये वाला F0 का मान कितना है 4 माइनस ये वाला F2 का मान कितना है 3। ठीक है, इसको कोष्टक में इस तरह से बंद करेंगे और गुणा में दे रखा है H का मान कितना था 10, ये हो गया 10। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। तो अब देखिए इसको किस तरह से आगे हल करेंगे, ये जगह 20 तो जो भी तो रहेगा प्लस, पहले हम कोष्टक के अंदर को हल करेंगे। तो ये कोष्टक के अंदर दे रखा है 7 में से 4 गया 3,
2 गुणा 7 कितना हो जाएगा 14। ये माइनस का ये भी माइनस का, जब दोनों संख्या माइनस की होती है वो जुड़ती है और माइनस की आती है, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 और गुणा में दे रखा है 10। ठीक है, तो ये जगह 20 प्लस 3/14 में से 7 गया, 7 बचेगा और गुणा दे रखा है 10। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो 20 प्लस 3/7 और गुणा हो गया 10, तो 20 प्लस 3 की गुणा हम 10 में करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि इसके अब देख सकते हैं 3 गुणा ऊपर वाले में हो गई, तो 3 गुणा 10 कितना हो गया 30 और बटे में हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो इस 7 की गुणा इस 20 में होगी, तो 20 गुणा 7 लिखेंगे, यानी कि 20 गुणा 7 और प्लस का 30 और बटे में आ जाएगा पूरा 7। तो देखिए 20 गुणा 7 में करेंगे तो जाएगा 140 और प्लस का दे रखा है 30 और बटे में आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसको और आगे करेंगे तो देखिए 140 और प्लस 30, तो 140 को और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 170 और बटे में दे रखा है 7। अब हमें क्या करना है 170 में 7 से भाग लगाना है, तो हम जब 170 में 7 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 7 दूनी 14 और बचा कितना 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, हासिल का 2, 20 हो गया, दशम लगा लिया तो हमने, 7 दूनी 14 बचा कितना 6 और 7 अट्ठे 56, तो हमारा जो बहुलक आ गया कितना आ गया 24.28 हमारा बहुलक आ गया। तो इस तरह से मैं दी गई सारणी का हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।